तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रानी जी की दुनिया में बहुत स्वागत है। तो आज हमारे राघव बेटे का उपनयन संस्कार है, यानी कि आज उसका कान छिदाई होगा। तो हमारे यहाँ ये संस्कार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज इसका उपनयन संस्कार है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उनकी बुआ लेके रख दी हैं और बड़ी सी थाली, और ये देखिए कुछ इस तरह से। और आज शादी का माहौल था, अचानक से ही ये बन गया। तो हमारे ससुर जी पहले से ही सब ये प्लानिंग किए थे, मुझे पता ही नहीं था। मुझे आज ही पता चला सुबह। तो मैं अपने भाई को नहीं बुलाई और भाई हमारे नहीं आए, तो मैं बहुत रोई, क्योंकि हमारे भाई ये सब कान की बालियां लेके हमारे भाई ही आते हैं, लेकिन हमारे भाई नहीं आए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं उनको निमंत्रण ही नहीं दी तो कहाँ से आ पाएंगे। तो ये हमारी बुआ सास है, और ये यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ये पूजा करेंगे। और यहाँ पे टीका लगा रहे हैं उनको, मेरे राघव बेटा को। और राघव बेटा आज बहुत डरे हुए हैं, बहुत नर्वस है। क्योंकि नर्वस इसलिए है कि उनका कान बोल रहे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मैं बोली नहीं होगा। तो ये पंडित जी बता रहे हैं, और बहुत ही अच्छा पूजा करवा के फिर इनका उपनयन संस्कार हो रहा है। तो मैं बोली ब्लॉग बना लेती हूँ, ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ उपनयन संस्कार कैसे होता है। तो कुछ इस तरह से होता है। और हमारे ससुर जी यहाँ पे लेके आए रुमाल, मैं ऐसे ही उड़ा रही थी तो फिर वो लेके आए लेके, और यहाँ पे आए और ओढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के कुछ मंत्र पढ़ा रहे हैं। मंत्र पढ़ा के इसके बाद फिर इनका उपनयन संस्कार होगा। और तो सोनार भैया आए, सोनार ही छेदेंगे इनका कान। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करिए। क्योंकि एक ब्लॉग बनाना यहाँ गांव पे, क्योंकि ऐसा नहीं है, गांव पे आई हूँ और हमारे घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे खासकर हमारे ससुर जी बोलते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, ब्लॉग अपना शूट कर लो। तो वो समय ऐसा लगता है कि यार सब कुछ जीत ली मैं, और अब मैं फेमस हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं बहुत करीब हूँ और आगे बढ़ने को। तो ये हमारी बुआ जी यहाँ पे हैं, और सभी लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे घर में सभी लोग, मेरी ननद, मेरे सास ससुर, सभी लोग, कुछ भी होता है पहले ही बुला लेते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे सारी औरतें गांव की इकट्ठा हैं। अब वह काफ़ी भीड़ है, और बाहर डीजे बज रहा है, और यहाँ पे आरती हो रही है। आरती करवाने के बाद इसी थाली में, और ये पूड़ी और मिठाई ये इनको चढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे भगवान के स्वरूप यहाँ पे पूजा हो रहा है इसी थाली में। तो यही सब चीज़ ये पंडित जी करवा रहे हैं मंत्र के द्वारा, और इनको बहुत सारी कसमें खवाए, बहुत अच्छे से पूजा की यार। इसीलिए मुझे ब्लॉग बनाने में मजबूर हो गई। मैं सोचे अपने व्यूअर्स को मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और सभी लोग सुन रहे हैं। पंडित जी बता रहे हैं जैसे जैसे, वैसे मेरे शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जल गए थे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ सामने रख दिया ना उनको, इधर रखना, पीछे साइड रख दी, उनको सामने रखना चाहिए था। तो थोड़ा सा जल गए, फिर यहाँ पे सामने रखे, और रखने के बाद फिर वो जैसे पंडित बता रहे हैं वैसे पंडित जी हमारे राघव बेटा कर रहे हैं। तो उनके रुमाल अपना बना रहे हैं कि गिर रहा है। तो यही है सब। हमारे ये बाबा ससुर हैं, देख लीजिए हमारे बाबा ससुर जी हैं। तो अभी जी हाँ, हमारे बाबा ससुर जी अभी जिंदा हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे बाबा ससुर जी हैं। और यहाँ पे हमारे इनके भाई खड़े हुए हैं। तो ये हमारे हमारे ससुर वो बड़े हैं, और उनसे छोटे ये जो खड़े हुए हैं ये हमारे बाबा ससुर ये भी हैं। और ये हमारे ससुर जी हैं। ये सोनार भैया लेके आए हैं कान के। तो ये कान की फुलिया है, और इसी से मतलब कान छेदेंगे। तो हमारे से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और बाबा जी को बोल रहे हैं कि उसको छिपा लीजिए, किसी को दिखाना नहीं है। पंडित जी बता रहे हैं तो उसको छिपा रहे हैं हमारे, और गायत्री मंत्र का जाप करवा रहे हैं कि इसको जाप करिए। तो बाबा जी हमारे लेके और इसको जाप कर रहे हैं। जाप करने के बाद क्या करेंगे, फिर ढक देंगे इसको पान के पत्तों में। तो ऐसे संस्कार मैं पहली बार देखी यार, मैं भी नहीं देखी। मेरे यहाँ हुआ था लेकिन मैं गई नहीं थी ना, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें। तो मैं पहली बार देख रही हूँ। देखने के बाद यहाँ पे हमारी बुआ जी जा रही हैं, और बुआ जी बब्बा जी के हाथ से लेके ये कान की बाली, और यहाँ पे जो यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं यहीं पे रख देंगे। तो यहीं पे भगवान है,
तो यहीं पे रखेंगे। और चलिए यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि आपको इसी तरह से ढकना है। तो इसको खुला नहीं करना है, इसको ढक के ही और उसी थाली में रख देना है। गणेश भगवान, इसी थाली गणेश भगवान को स्मरण करते हुए यहाँ पे बाली रख दी है। यहीं पे गणेश भगवान को स्थापना करवा के यहीं पे पूजा हो रहा है और इसी थाली में। तो इसको ढक के और फिर फूल लेके हाथ जुड़वाएंगे और हाथ जुड़वाने के बाद फिर इनका संस्कार होगा। तो चलिए उपनयन संस्कार कैसे होता है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर यार शेयर करिए। और यहाँ पे हमारे बब्बा ससुर जी देख रहे हैं उनको, और ये ना पहली बार सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा संस्कार ना मैं पहली बार देखी हूँ और हमारे घर में सभी लोग देखे हैं, क्योंकि ये पंडित जी ना अभी अलग हैं और इनके पापा आ रहे थे लेकिन उनकी ही बेटे हैं तो इसलिए अलग ही करवाते, वो अलग करवाते थे। तो ये हमारे सब भांजे हैं जो सामने दिख रही हैं, सब हमारे भांजे हैं। तो ये भांजे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं राघव बेटे को मेरे। तो हमारे राघव बेटा कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे, जो आपको समझ में नहीं आया वो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको उत्तर देने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे हमारे राघव बेटा पूजा करके रेडी हो गए हैं और अब यहाँ पे मुँह मीठा इनका होगा। तो यहाँ पे फूल बोल रहे हैं कि इसको फूल को आप ताबीज़ बना के चांदी या सोने के ताबीज़ बनवा लीजिए, उसी में इसको फूल को भर के और आप इसके गले में धारण कर दीजिएगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं वहाँ रायपुर जाके और इसको धारण करूँगी और वहाँ बनवा दूँगी। तो हमारे ससुर जी बोले कि जिस दिन मैं जाऊँगा उसी दिन मैं बनवा दूँगा। तो चलिए देखती हूँ और मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। तो ये हमारी दादी बैठी हुई हैं इस सामने और ये हमारी सासू मम्मी जी बैठी। गांव के भी लोगों को नहीं बुला पाई क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि आप हमें बुलाने। जितने लोग यहाँ पे थे ना, आज मड़वा पड़ा है, ये सारे मंत्री जी का पूजा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आज हुआ था। तो जो लोग थे तो वो लोग थे और गाँव बुला ही नहीं पाए। तो इसीलिए और यहाँ पे मैं हमारे सासू मम्मी जी यहाँ पे टीका लगा रही हैं। टीका लगाने के बाद यहाँ पे हवन हो रहा, हवन करेंगे। हवन करने के बाद फिर बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे वैसे हमारे राघव बेटा करते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होता है पूजा और इसी तरह से पूजा करवा रहे हैं। बहुत जल्दबाजी था, इसका उपनयन संस्कार करवाना बहुत ज़रूरी था गाइस, तो इसीलिए करवा रहे हैं। और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी बब्बा जी को बोल रहे हैं कि आपको जो मीठा पसंद हो आप वो मीठा अपने इसको खिला सकते हो। तो चलिए गाइस, हमारे बब्बा ससुर जी यहाँ पे मीठे खिलाएंगे राघव बेटा को। तो हमारे राघव बेटा को आप लोग भी खूब आशीर्वाद दीजिए कि ये खूब आगे जाए और खूब अच्छा इंसान बने और सभी को समझे। बस यही मैं सोचती हूँ कि हमारा राघव बेटा एक अच्छा इंसान बने, और मैं कुछ नहीं सोचती, बस एक अच्छा इंसान बने, सभी का बड़ों का सम्मान करे। तो हमारे बाबा ससुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना वो मीठा खिला दिए। वो बोले कि यहाँ पे आप हाथ में लिए रहिए, पंडित जी बोल रहे हैं। और ये हमारे इनके भाई हैं, तो ये हमारे बाबा ससुर बड़े, ये छोटे हैं, तो ये गुजिया खिला रहे हैं। तो गुजिया खिलाने के बाद इनको बोल रहे कि जूठा यहाँ पे नहीं रखना है, तो फिर वो हाथ पे ही लिए रहते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे खिला रहे हैं और खिलाने के बाद फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये हमारे ससुर जी हंस रहे थे कि गुड़ ये रोज़ खाना पड़ेगा, तो ये गुड़ खिला रहे हैं। तो बोल रहे कि ये रोज़ मिलेगा, मिठाई रोज़ नहीं मिलता। तो गुड़ खिला रहे हैं, हंस रहे थे सभी लोग, इतना हंसी आई सभी लोग दंग रह गए। फिर यहाँ पे सोनार भैया बैठ गए हैं। बैठने के बाद ये निशान लगाएंगे पेन की सहायता से। तो पेन लिए हुए हैं, निशान लगाएंगे दोनों तरफ। फिर इसके बाद तो बोल रहे थे कुछ उनको कि यहाँ पे पेन से मुझे वो करना, तो ये मुझे पूछ रहे थे कि भाभी सही है। मैं बोली कि ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको फिर से ये मिटा के फिर से लकीर बनाए हैं। तो यहाँ पे और चलिए, कान इतना आसानी से इनका कान छेद दिए यार कि पता ही नहीं चला, इतना अच्छे से। तो चलिए, ये बालियाँ ये छोटे छोटे मतलब, तो यहाँ पे हमारे मायके से ही आता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी हो गई इसलिए हमारे मायके से नहीं आ पाया है। और मैं अपने भाई को बताई भी नहीं हूँ, नहीं हमारे भाई भागे चले आते, लेकिन मैं अपने भाई को नहीं बता पाई हूँ। और यहाँ पे ये कान छेदेंगे। और चलिए गाइस, आप तो गाइस अभी बहुत सारी बुआ लोग नहीं आई हैं और मैं यहाँ पे सभी लोगों को बोली कि दिखा दो। और यहाँ पे ये छेद, और ये हमारे राघव बेटा थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन इतना आसानी से यार वो कर दिए हैं कि पता ही नहीं चला। देख लीजिए, तो पूछ रहे थे पता चला क्या, तो बोले कि नहीं बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो कुछ इस तरह से संस्कार हो गया मेरे राघव बेटा का।
तो इसीलिए मैं बहुत टेंशन में थी और ये लोग प्लानिंग बना लिए थे पहले ही। और मैं सोच रही थी, पहले ही पता था मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं होगा। यहाँ पे आई देखी तो लग रहा था कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से मैं अपने घर पे नहीं बताई अपने भैया लोगों को, और मेरे भैया लोग ही बाली लेके आते, लेकिन मैं नहीं बताई। फिर यहाँ पे ससुर जी बनवा दिए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको कान छेद है। ये संस्कार है हमारे शास्त्र में लिखा। हमारे हमारे यहाँ ये संस्कार ही होता है, और दुबे और तिवारी में ये होता है, और होता होगा लेकिन दुबे तिवारी में देखी हूँ ये होता है। तो हम लोग दुबे जाते हैं, मतलब कास्ट से हैं, तो वो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसलिए कान ये छेदते हैं। एक ये संस्कार है। तो यहाँ पे अच्छे से ये मोड़ रहे हैं उसको, और ताकि इसको लगे ना। तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, बोल रहे थे मम्मा दर्द हो रहा था, लेकिन हमारे राघव बेटा बहुत साहस करते हैं, बहुत साहसी हैं, इसलिए। तो ये कान इनका अच्छे से छेद गया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि हमारे भाई लोगों को मैं बताई नहीं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो हमारे भाई लोग हमारा ब्लॉग देखेंगे ना, अगर वो लोग जानते होंगे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो अगर वो लोग देखे होंगे तो उन लोगों को भी बहुत दुख होगा। तो उन लोगों से बोल रहे हैं कि भैया हमें माफ़ कर दीजिएगा, मैं नहीं ये सब मुझे पता ही नहीं था, और ये सब अचानक से हो गया है, तो मैं अपने भैया लोगों को बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये पंडित जी यहाँ पे कुछ दक्षिणा वगैरह आप सभी लोग इनको देंगे, तो ये सभी लोग दक्षिणा दे रहे हैं। ये बुआ है, बड़ी बुआ, तो बड़ी बुआ दे गई हैं, और ये सारी दक्षिणा जो होगा, और ये सबसे छोटी वाली इनकी बुआ है। और ऐसे लोग सभी लोग आके इनका पैसा उतार के और ये इनको देंगे सोनार जी को। तो ये मैं हूँ, मैं भी दे दी तो अब मैं, पंडित जी बोले कि माँ हो, माँ को भी खिलाना चाहिए, तो मैं मीठा खिला दी हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पंडित जी जो थे ना, तो वो भी 500 रुपये मेरे राघव बेटा को उतार के और मुझे आंचल में बोले कि आंचल में लो, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो वो पंडित जी भी दिए थे 500 रुपये। और ये सभी लोग हमारे ही परिवार के हैं सभी लोग। ये हमारी दादी हैं, दादी भी इनको दे दी हैं। और ये हमारे ससुर जी यहाँ पे 500 रुपये मतलब इसको उतार के और उनको सोनार भैया को देंगे। फिर और अलग से भी देना पड़ता है, लेकिन ये सब दक्षिणा जो होगा यही लेंगे। तो बहुत सारा दक्षिणा इनको मिल गया था। तो ये हमारे सास ससुर दोनों लोग और यहाँ पे उतार रहे हैं अपने नाती पोते। तो उनको उतार के और इनको दे दिए हैं सोनार भैया को। और यहाँ पे हमारी बुआ है, बुआ भी अभी उतारेंगी, बुआ भी उतार के शिव को पकड़ा दी हैं। और ये मीठा खिला दी हैं उनकी दादी हमारे राघव की। तो कुछ इस तरह से संस्कार समाप्त हो गया गाइस। और अब अभी बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होके, हमारी ननन लोग सभी लोग इकट्ठा हैं। और ये बब्बा जी हमारे जो हैं वो भी 500 रुपये इनको दे दिए हैं, मतलब उतार के देना पड़ता है। और ये हमारी दादी सास हैं, ये भी हमारी दादी सास, जो आपको बताई हूँ कि ये छोटे वाले हमारे बब्बा जी के छोटे भाई हैं, तो उनकी ये पत्नी हैं। तो ये हमारी दादी सास हैं। तो हमारी दो दादी सास, दो बब्बा ससुर हैं। और यहाँ पे ये हमारी बुआ है, सबसे बड़ी बुआ सास हैं ये। तो ऐसे ही आप लोगों को मिलवाऊंगी किसी दिन। ये सारी चीज़ें हो जाए, सारी रस्में हो जाए, हमारी ननद का विदाई हो जाए, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग बना के। सभी लोगों से मिलवाऊंगी और पहचान करवाऊंगी कि ये हमारी कौन है और कितनी बुआ है, कितनी ननद है, सब सारी चीज़ें आप लोगों को आएगा ब्लॉग अलग से ही। तो यहाँ पे अभी ये सीधा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बोली कि सभी फैमिली एक फ़ोटो हो जाए। और यहाँ पे आ गए पहले डांस करने। ये यहाँ पे डीजे लगा हुआ था, तो सभी लोग डांस कर रहे थे, थोड़ा सा मैं भी मटक लेती तो यहाँ पे उनकी बुआ, ये बुआ बहुत डांस करती हैं, तो ये बुआ डांस कर रही हैं। और ये भी बुआ है। तो अभी दो बुआ अंदर हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं ना, इनके भी छोटा सा बच्चा है, जैसे कि हमारा आना है ना, वैसे ये वो भी है, उनका नाम राम है। तो यहाँ भी मैं भी थोड़ा सा मटक रही थी क्योंकि आज बहुत बहुत बड़ा खुशी का दिन था। तो यहाँ पे सभी लोग डांस करके फिर खाना खाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। ये हमारी दादी हैं, देख लीजिए कितनी बूढ़ी हैं, फिर भी ये डांस कर रही थी।
तो ऐसे ही होता है, ऐसी हमारी हैप्पी फैमिली है। आप लोग देख लीजिए मेरी क्यूट सी फैमिली कैसी लगती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं अपनी राय। तो यहाँ पे ये दोनों बुआ खूब डांस करी, और करने के बाद फिर हम लोग खाना, मैं सोची कि इन लोगों को वीडियो बना लेती हूँ मैं और आप लोगों को। अब चलिए गाइस, आप शादी का आएगा ब्लॉग तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।